आपकी आईडी से कोई जो है फ़ोटो सेंड कर देता है गलत आईडी बना के, तो आपने इस पर जो है रिपोर्ट कर देनी है। बाकी आप हमारा नंबर ले सकते हो, अनुराग साहब का मोबाइल है ये, नहीं तो हमारे PCR का हमारा 24/7 जो है साइबर क्राइम का जो हुआ खुला रहता है, आप किसी को, ठीक है जी। कानून था ये किसका बनाया हुआ था? अंग्रेजों का। उन्होंने अपने ढंग से बनाया हुआ था, अपने हिंदुस्तान में क्या है कि लोग सारी जगह पे उस तरह से मिलकर रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना, हमें इसे चेंज करने की भी जरूरत है। इनको क्या जरूरत पड़ी? अंग्रेजों ने बनाया था कि जो चेंजिंग ट्रेंड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि हमें ये जो पुराना कानून है इसको चेंज करने की जरूरत है। जो हमारे पुराने कानून थे वो 3 पुराने कानून थे। एक तो क्या था? IPC थी, CRPC थी और इंडियन एविडेंस एक्ट था। जो IPC थी वो 1860 में बनी थी। कब बनी थी? 1860 में। CRPC थी वो बनी थी 1892 में बनी थी और इंडियन एविडेंस को 72 में बना। अब इन तीनों को चेंज करने के लिए उन्होंने नए जो 3 लॉ थे वो लोकसभा में पेश किए 11 अगस्त 2024 को। सॉरी 23 को। कब किए? 23 को पेश किए। लोकसभा ने उनको पास कब किया? 20 दिसंबर 2023 को। राज्यसभा ने कब पास किया? 21 दिसंबर 2023 को और 26 दिसंबर 2024 को उनकी गैजेट बन गई और 1 जुलाई 2024 को इम्प्लीमेंट हो गया। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हमारा हिंदुस्तान का कानून जो नया वाला है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अपने साथियों को बताने के लिए ये 1 जुलाई 2024 में। मगर इसमें क्या हुआ? सबसे प्रॉब्लम आ गई, जुडिशियल को भी प्रॉब्लम क्या आ गई छोटी सी, कि अब जो पुराने जो आपके मुकदमे थे वो पुराने तरीके से ही चलेंगे और जो नए मुकदमे जो दर्ज होंगे वो नए कानून के तहत ही चलेंगे। जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे जस्टिस हैं, ठीक है, वो जो पुराने मुकदमे होंगे वो क्या है? पुराने लॉ की तरह ही चलेंगे। जितनी रिजर्व पनिशमेंट होगी वो उसी के ढंग से चलेंगी, जो नए हैं वो नए के ढंग से चलेंगे। तो जो हमारी अपनी IPC थी उसको इन्होंने नया नाम दे दिया, वो क्या था? भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? BNS। क्या बोलेंगे? BNS। भारतीय, वी पीपल ऑफ द भारतीय, हम लोग क्या है? भारतीय। भारतीयों को न्याय देना। संहिता का मतलब है किताब। संहिता का क्या है? न्याय संहिता में इंडियन कानून को कन्वर्ट कर दिया भारतीय न्याय संहिता। उसके बाद जो हमारी CRPC तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? BNSS, भारतीय नागरिक, हम भारतीय उसमें नागरिक है, सुरक्षा संहिता। संहिता क्या हो गई? किताब कि जिसके तहत हम कार्रवाई करते हैं, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हम शुरू करते हैं और कहाँ से लेके कहाँ तक खत्म करते हैं, वो उसी का तीसरा जो हमारा वो क्या था? इंडियन एविडेंस उसको कन्वर्ट कर दिया भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें क्या था? जो IPC थी ना, IPC उसमें थी कितनी सेक्शन? 511 सेक्शन थी। तो अब जो है हमारा जो BNS है उसको हम 358 सेक्शन। मगर उन्होंने क्या किया कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जैसे कि पहले बच्चा लगता था एक 7 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, तो उसकी उम्र 18 साल से कम है, वो ना 5 साल लेकर जाएगा, ना 7 साल लेकर जाएगा, ना 12 साल लेकर जाएगा, सीधा लेकर जाएगा 18 साल से कम। समझ? पहले हम वर्ड यूज करते थे माइनर, अब हम वर्ड माइनर नहीं यूज करते हैं, अब हम क्या यूज कर रहे हैं? मेजर वर्ड जो है इसके लिए यूज करते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट जो बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें क्या रही हैं कि पहले पनिशमेंट कम होती थी जो पुराने लॉ, अब जो नए लॉ में पनिशमेंट बढ़ा दी गई है।
बढ़ा दी गई है, वो इसलिए बढ़ा दी गई है, आपने जम्मू कश्मीर में ये देखा होगा, कभी अभी खाली सुना ही होगा कि उसको फांसी हुई है, लेकिन कभी सुना है कभी आपने किसी को किसी भी रेप में मर्डर में फांसी हुई है? लेकिन जो नया कानून आया है वो बहुत ही सख्त और उसमें पनिशमेंट इंक्रीज की गई। आपने निर्भया कांड देखा होगा 2014 में जो हुआ है कि नहीं, मिले का हुआ तो हायर किया भाई, उसको मार के आया, ठीक है। तो केस किसके खिलाफ बनता था? बच्चे के खिलाफ। इसकी एक खूबसूरती इम्पोर्टेंट क्या है वो ये रही कि पहले क्या किसी को पता नहीं था कि जीरो एफआईआर होती है, कोई पता नहीं था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक घर में बैठे बच्चों को घुमाना, आप कहोगे कि मेरे घर में व्हाट्सएप ईमेल, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, चोर आए, जो